राजधानी लखनऊ के तकिया हाजी नुसरत मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता को भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है परेशान। बीते दिनों जमीन के विवाद को लेकर अधिवक्ता के पूरे परिवार को दबंगों द्वारा मारा पीटा गया। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला और अधिवक्ता की पत्नी को कई गंभीर चोटें आई, साथ ही अधिवक्ता को भी बुरी तरह से मारा गया और पुलिस द्वारा उल्टा अधिवक्ता का 151 का चालान कर बंद कर दिया गया। अधिवक्ता की पत्नी द्वारा बताया गया कि जिस जमीन का विवाद है वह हमारी जमीन है, उसके हमारे पास कागज भी हैं और यहाँ पर आसपास के रहने वाले कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि यह जमीन मस्जिद की है और मदरसे की है, जबकि मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। उसके बावजूद भी कुछ अगल बगल के रहने वाले दबंग हमको अपना मकान नहीं बनने दे रहे। उनके द्वारा हम लोगों से मारपीट की गई और पुलिस हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, हमारा नाम मीना खान है और मैं तकिया हाजी नुसरत पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम जो है एडवोकेट अली इमाम है। मैम, क्या मामला था आज आपको यहाँ पर पत्रकारों को बुलाना पड़ा? देखिए, आपने एक वीडियो वायरल होता हो देखा होगा यूएन न्यूज पे कि एक दबंग महिला मीना खान कर रही है मस्जिद की मदरसे की जमीन पर कब्जा अपने एक अधिवक्ता के साथ में। ये ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे मेरे ही हस्बैंड को मोहल्ले में घर पे आकर मारा, रास्ते में गाड़ी गिराकर ईंटें गुन्नों से मारा, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, लोगों ने बनाया था जैसे मारा। और फिर मेरे ही हस्बैंड का और मेरे भाई का पुलिस वालों ने मेरी कोई शिकायत न सुनकर 151 का चालान कर दिया। ठीक है, और हमें आपको बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आरोप लगाया है तो हमें भी तो बचाव देना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो लोग कहेंगे जरूर मैंने कुछ किया है तभी तो मैं नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे मकान मालिक हैं। मैम, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो कि यहाँ के ना ओनर हैं और खुद इस जमीन पर किराएदार हैं। और वो मेरा मुंह इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि हम ही वाहिद हैं जिसके पास इस जमीन के पेपर हैं और पावर ऑफ अटर्नी है। अगर मैंने बताया कि इनकी जमीन है तो इन सबको खाली करना पड़ेगा और ये सब 1 रुपए का किराया भी कहीं नहीं देते हैं। आज तक जब से इन्हीं ने लिया है, इन्हीं ने सिर्फ कब्जे खरीदे, 10 रुपए 20 रुपए किराएदारी पे इन्हीं ने मकान मालिक से मकान लिए थे, लेकिन आज उस मकान मालिक को न देकर कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि ये जमीन 1936 के मुकदमे के बाद 1937 में ऑक्शन के बाद वक्फ बोर्ड से 1949 में खारिज हो चुकी है। और वक्फ बोर्ड वालों ने ये झोल किया है कि वक्फ 7A को 96 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने 7A को 96 में भी कन्वर्ट किया है तो वो वक्फ वाले औलाद है ना, तब भी तो उनके वारिसानी ट्रस्ट चलाएंगे ना। आप कहाँ से आ गए? आपका तो कोई राइट नहीं है। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई कुछ लोगों से जो यहाँ पर तबंगई कर रहे हैं आके आप लोगों पर? मेरे कोई पुलिस नहीं सुन रही है। हम लोगों को घर में घुस के मारा, गालियां बकी, आप इधर देख लिए, मेरा घर गिरा दिया, कहने के कब्जा कर रही है, मारो गाय। लोगों ने किया है कुछ नाम? ये मोहल्ले के लोग हैं, गुलजार है, मुकीम है। मुकीम के जो ससुर हैं वो पूर्व का जो है मतलब कमेटी में खजांची रह चुके हैं, मोहम्मद फिरोज। ठीक है, इनकी कमेटी 2004 में ही खारिज हो चुकी थी क्योंकि ये कमेटी मोहम्मद अनवार की मैंने ही खारिज कराई थी। वक्त तकिया हाजी नुसरत में जज खफीफा में एक मुकदमा चल रहा था 397 का, 94 से चालू था वो, उसमें हमने ये मुकदमा जीता। अनवार की कमेटी गबन में खारिज हो गई। फिर ये प्रॉपर्टी में RTI में मैंने मांगा तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि मेरे पास इसका कोई वक्फनामा नहीं है, ये बिल एवज बिल इस्तेमाल वक्फ है, जबकि इसके कई बैनामे शरीफुल हसन, शान हसन, सैयद हसन के नाम से मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी ये लोग दबंगई से इस जगह पे भू माफिया बनकर ये कब्जा करना चाहते हैं। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से आप क्या? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे प्रपत्रों को देखते हुए इन दबंगों के जो भू माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए मुकदमा दर्ज करा जाए और मुझे सुरक्षा दिलाई जाए। और मेरे पति की जो इन्होंने मारपीट करी है, जो उनकी छवि खराब करी है, इनके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद कमेटी की है, उन पे इनसे पेपर मांगे, मीडिया इनसे भी तो सवाल करे। यूएन मीडिया ने किस दम पे ये कहा कि दबंग महिला है? उसमें एक बात ये भी कही कि मीना खान ने बेचा बिल्डर को कब्जा, तो ये भी तो दिखाइए कि किस रजिस्ट्री से बिल्डर को कब्जा बेचा।
एक इससे पहले वीडियो वायरल हुई थी शहजाद हसन और शिबू के नाम की, जिसमें सरदार अली खान ने कहा था कि ये जमीन मेरी है, जबकि ये झूठ कहा था। वो जमीन मोहम्मद इशरत जहां की थी। फर्जी विल बनाकर इन्हीं ने शिबू से जब एग्रीमेंट किया, मकान मालिकों को पता चला वो इशरत जहां तो कब की मर चुकी है। ये विल जो दिखा रहे हैं वो उनकी बहन नशरा की है। उस बिना पे ये लोग मुझसे निकालना चाहते हैं अपनी दुश्मनी, कि यही एक लड़की है जिसको प्रॉपर्टी की जानकारी है और इसका पति है वकील, इसको मत डालो, पूरे मोहल्ले पे हम भूमाफिया कब्जा कर लेंगे। आपका कहना जान माल का खतरा है मैम। जिस तरह इन्होंने मारा, वीडियो देखिए, आप आ जाएंगे तो कहिए कल हम आपको मृत मिले, कल हम स्वर्गवासी हो जाएं, तो फिर मेरे बच्चे कौन पालेगा? उसको लेकर आप लोगों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? भैया आज तो हम आए हैं, तो इसलिए हमने आपको बुलाया ताकि कोई घटना करने से पहले इन पे भी कुछ रहे। और पुलिस प्रशासन अब तो मेरी सुने। आपकी तरफ से कोई तहरीर दी गई नहीं दी गई? हमने तहरीर दी तो कहने लगे एक बार में एक ही काम हो सकता है। दूसरी गलती थाने वालों की कि जब आरिफ सैफी ने मुकदमा लिखाया था तो आरिफ सैफी को थाने में 151 में चालान में क्यों नहीं किया गया? जब मेरे पति ने मुकदमा लिखाया तो मेरे पति को एज ए एडवोकेट आपने 151 में सीज कर दिया, तो आरिफ सैफी को क्यों नहीं सीज किया आपने? क्या पुलिस ने पैसा खाया था?